हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल BSCB हेल्प पे। आज हम लोग आपके पोइट्री के आखिरी लेसन अर्थात पोइट्री 8 का जो मार्था शीर्षक है, जिसके लेखक वाल्टर डे ला मारे हैं, इनके विषय में इनके अध्याय का हमने कल अध्ययन किया था और आज हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स को करने जा रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव्स को करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। इससे पहले कि आप इस चैनल पर जुड़ें, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिएगा और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा। जो 10th क्लास के बच्चे हैं उनके साथ शेयर कीजिए या फिर जो भी विद्यार्थीगण हैं उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जल्द ही इस पर ग्रामर के भी क्लासेस शुरू होंगे जो हर क्लास के बच्चों के लिए ज़रूरी हैं। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले हम शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव के पहले प्रश्न। क्वेश्चन है, हु हैज़ रिटन द पोएम मार्था? मार्था नामक शीर्षक की एक कविता किसने लिखी है? तो उत्तर है वाल्टर डे ला मारे। ओके, उत्तर यही है, वाल्टर डे ला मारे। अब अगला प्रश्न है, व्हेन वाज द पोएट बॉर्न? ये कवि कब इनका जन्म हुआ था, इन कवि का? तो उत्तर है 1873 ईस्वी, 1873। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, व्हेन डिड द पोएट डाइड? लेखक की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका उत्तर है बच्चों 1956 ईस्वी, 1956। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, वाल्टर डे ला मारे क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर ऑफ वाल्टर डे ला मारे जो ये लेखक हैं, ये अपनी कविताओं से कैसा वातावरण बना लेते हैं? तो उत्तर है रहस्यमयी, मिस्टीरियस। मिस्ट्री हो सकता है इसका आंसर, मिस्टीरियस हो सकता है। तो जो भी ऑप्शन में होगा आपके वो आप चुनेंगे। अगला प्रश्न है, द लिसनर, द स्केयरक्रॉ आर द पोएम्स ऑफ। ये दो कविताएं हैं जो कि शीर्षक उनका है द लिसनर और द स्केयरक्रॉ। ये दोनों कविताएं जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो उत्तर है वही वाल्टर डे ला मारे, जो कि आपके इस कविता के शीर्ष लेखक हैं, वही है इन दोनों के भी लेखक। अगला प्रश्न है, द पोएट न्यू मार्था व्हेन ही वाज ए डैश। लेखक मार्था को तब से जानते हैं जब वो एक डैश थे। डैश अर्थात यहाँ पर उत्तर है चाइल्ड, जब वो एक बालक थे तब से लेखक मार्था को जानते हैं। इस कविता का शीर्षक मार्था है, जिसके बारे में मैंने कल बताया था कि वो बच्चों को कहानियाँ सुनाया करती थी। ये प्रश्न जो है बच्चों 2018 के वार्षिक परीक्षा में आया हुआ है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। व्हेन डज मार्था डू, व्हाट डज मार्था डू इन द हेज़ल ग्लेन? उस हरियाली और भूरे रंग के घाटी में मार्था क्या कर रही है, क्या करती है? तो उत्तर है टेल्स हर स्टोरीज़। वो अपनी कहानियाँ बच्चों को सुनाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मार्था वुड टेल अस हर स्टोरीज़ इन द डैश। मार्था हमें अपनी कहानियाँ डैश में सुनाती है। तो उत्तर है हेज़ल ग्लेन, मतलब हरियाली भरी भूरे रंग की घाटी में वो अपने कहानियों को सुनाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। मार्थाज आइज़ वेयर ऑफ विच कलर? मार्था की आँखें किस रंग की है? तो उत्तर है क्लियर ग्रे, मतलब पूरी तरह से स्पष्ट ग्रे कलर की उसकी जो आँखें हैं वो इसी रंग की हैं। ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, मार्था हैड क्लियर एंड डैश आइज़। मार्था के क्लियर और डैश आइज़ हैं। कैसे आँखें हैं? साफ और डैश आँखें। तो डैश में क्या भरा जाएगा? ग्रे। ग्रे आँखें हैं, हल्की ग्रे जो है आप आसमान के शेड को, आसमान तो नीला होता है, मतलब स्टील के कलर को आप ग्रे कह सकते हैं। तो ये 2019 का भी वार्षिक प्रश्न था ये, कि मार्था की आँखें किस रंग की हैं। अगला प्रश्न है, यू वॉच एंड द स्टोरी सिंग्स। आप देखेंगे और कहानी प्रतीत हो जाएंगी। यहाँ पर फॉर हुम यू इज़ यूज्ड हियर। इस कविता में यू किसके लिए आया है, किसको संबोधित करता है ये शब्द यू? तो उत्तर है द लिसनर या वॉचर्स।
मतलब जो कहानी सुन रहे हैं या कहानी कहते हुए उसे देख रहे हैं मार्था को। तो अगर आप उन्हें देखेंगे, मतलब यहाँ मार्था के चेहरे के बारे में कहा गया, उसके आँखों के बारे में कहा गया था, उसके क्लियर ग्रे आइज़ के बारे में था कि यू वॉच एंड द स्टोरी सीम्स। आप उनकी आँखों में देखेंगे और उससे कहानी क्लियर हो जाएगी। और इसके बाद का लाइन था ट्रैंक्विल एज ड्रीम, मतलब कि एकदम शांत, जैसे सपना शांत होता है वैसे ही उसकी आंखों में सब कुछ शांतिपूर्वक आपको नज़र आ जाएगा। आधी कहानी आपको वहीं से पता चल जाएगी। तो यहाँ पर उत्तर है लिसनर्स मतलब श्रोता, या वॉचर्स मतलब दर्शक। ठीक है। फिर है इट सीम्स स्टोरी इज़ टोल्ड बाय हर ब्यूटीफुल डैश। ऐसा प्रतीत होता है कि स्टोरी जो है, कहानी जो है, उसकी सुंदर डैश द्वारा कही जा रही है। तो सुंदर किसके द्वारा? तो सुंदर क्लियर ग्रे आइज़, उसके साफ स्पष्ट ग्रे कलर की आँखों के द्वारा ये कहानियाँ कही जा रही है। फिर है हर स्टोरीज़ वेयर डैश एज ड्रीम। उसकी कहानियाँ डैश है बिल्कुल सपने की तरह। तो कैसी हैं? तो ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का अर्थ होता है शांत, बिल्कुल। मैंने अर्थ यहाँ लिख दिया है क्योंकि कुछ कठिन शब्द हैं और कुछ बच्चों की मांग थी कि जो है मैं कठिन शब्दों के अर्थ उनके साथ लिख दूं, इसीलिए ये मैंने किया है कि थोड़ा कठिन शब्द के बगल में मैंने उसका अर्थ डाल दिया है। तो ट्रैंक्विल का अर्थ होता है शांत, मतलब उसकी कहानियाँ जो हैं बिल्कुल सपनों जैसी शांत थी। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। मार्थाज हैंड वेयर, मार्था के हाथ कैसे थे? हैंड्स वेयर, तो स्लिम, उसके पतले से हाथ थे। मार्था के हाथ पतले से थे। अगला प्रश्न है हु हैड देयर एल्बोज लॉल्ड। किनके केहूनी जो है वो ज़मीन पर धंसे हुए थे, मतलब कि ज़मीन पर केहूनी गड़ाकर अपने हाथ को चेहरे पर रखना लॉल्ड पोजीशन कहलाता है। तो किनके पोजीशन इस तरह से थे कि उसका केहूनी ज़मीन पर था और उसकी हथेली पर अपना मुखड़ा रखकर वो कहानी सुन रहे थे। तो ये था बच्चे लोग थे वहाँ पे जो उसकी कहानी सुन रहे थे, चिल्ड्रन, और या फिर आप लिसनर्स दे सकते हैं या वॉचर्स दे सकते हैं, जो आपसे आपके ऑप्शन में होगा आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे। अगला प्रश्न है इन द पोएम मार्था, जो कविता है मार्था, हु आर स्टेयरिंग एट ईज, उसे कौन आराम से बैठकर देख रहा है, उसे घूर रहा है, उसकी कहानियों को ध्यानपूर्वक सुन रहा है। तो उत्तर है द चिल्ड्रंस, बच्चे। बच्चे जो हैं वो मार्था की कहानी को ध्यानपूर्वक देखते हुए सुन रहे हैं। अगला प्रश्न है द शेप ऑफ मार्थास चिन इज़, मार्था के ठुड्डी का जो आकार है वो कैसा है? तो वो है नैरो। नैरो का अर्थ होता है सकरा, मतलब उसकी जो चेहरा है वो लंबा है, पतला है, सकरा सा है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर आएँ। मार्था हैज़ डैश स्मॉल लवली लेड हेड। मार्था के छोटी सी प्यारी सी सर है, छोटा सा प्यारा सा सर है। तो कैसा? तो ग्रेव। ग्रेव का मतलब कि शांत चित्त, मतलब जिसमें शांति प्रतीक दिखता है। ठीक है। तो वैसा उसका सर है जिसमें शांति दिखती है। अगला प्रश्न है हाफ ऑफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स सी सेड आर टोल्ड बाय, मतलब आधे अर्थ जो शब्द वो कह रही है उन शब्दों का आधा अर्थ उसके डैश द्वारा कहा जाता है। तो हर फेस, उसके मुखड़े पर, उसके चेहरे पर, ललाट पर जो है आधी कहानी का अर्थ जो है समझ में आ जाता है, मतलब कि किसी का चेहरा देख करके ही यहाँ पर पता चल जाता है कि वो किस भाव से क्या कहने वाला है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। प्रश्न है हु टेल्स हर स्टोरीज ओवर एंड ओवर अगेन, कौन अपनी कहानियाँ बारंबार दोहराता है? तो उत्तर है मार्था। मार्था अपनी कहानियाँ बारंबार दोहराती हैं। फिर है लाइक ए ड्रीम यू ड्रीम, एक सपने के जैसा, जैसा कि आप देखा करते हैं। इन द नाइट मतलब रात में, यहाँ पर एक सपने के जैसा, जैसा कि आप रात में देखा करते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर ये प्रश्न इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ पर डैश में इन द नाइट भराया है, जबकि आप जानते हैं नाइट के साथ एट का प्रयोग होता है, एट नाइट। दोपहर के साथ भी एट का प्रयोग होता है, एट नून। और सुबह और शाम के लिए मतलब इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग होता है, लेकिन यहाँ इन द नाइट है। कविता में इसी शब्द का प्रयोग किया गया है, इसीलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ये प्रीपोजिशन में भी आपको भरने के लिए आ सकता है।
कि यहाँ पर इन द नाइट दे दिया जाएगा और आप उसमें एट भर कर चले आएंगे तो ये गलत हो जाएगा, इसीलिए यहाँ इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। अगला है फेरीज एंड ग्नोम्स डैश आउट, मतलब परियां और बौने डैश आउट मतलब डैश करते हैं, तो क्या करते हैं, चुरा ले जाते हैं। ठीक है, इस कविता में इस लाइन का जो है दूसरे पेज के आप तीसरे लाइन में देखेंगे तो वहाँ बताया गया कि फेरीज एंड ग्नोम्स जो हैं वो स्टील कर लेते हैं, चुरा लेते हैं मार्था की सुंदरता को, है ना। तो ये जो है स्टोल आउट यहाँ हो जाएगा, चुरा लिया। अगला प्रश्न है मार्थाज स्टोरी वेयर अबाउट फेरीज एंड डैश हु लिव्ड अ लॉन्ग टाइम एगो। मार्था की कहानियाँ परियों और बौनों के विषय में है जो बहुत समय पहले रहा करते थे। तो यहाँ पर ग्नोम्स भरे जाएंगे, मतलब बौने भरे जाएंगे इस खाली जगह पर। फिर है द डैश फेल्ट दैट दे हैड ट्रैवल्ड बैक इनटू द पास्ट, मतलब डैश ने महसूस किया, डैश लोगों ने महसूस किया कि वो लोग जो है बीते समय में पहुंच गए हैं कहानी सुनते सुनते। व्हेन द इंसिडेंट ऑफ मार्थाज स्टोरी हैड टेकन प्लेस, जब मार्था अपनी कहानी कह रही थी तो डैश ने महसूस किया कि वो बीते समय में पहुंच गए, मतलब जब वो कहानी जबकि कहानी सुना रही है वो उस समय में पहुंच गए। तो किसने महसूस किया ऐसा, श्रोताओं ने, मतलब बच्चों ने यह महसूस किया कि जब मार्था कहानी सुना रही है तो वो उसके साथ, उसकी कहानी के साथ साथ वो भी पीछे की दुनिया में, पीछे बीते समय में चले गए और उसकी कहानी को न सिर्फ सुन रहे हैं बल्कि जी रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। अगला प्रश्न है एज मार्था कंटिन्यूड विथ हर स्टोरी हर डैश सीम्ड टू फेड अवे, जैसा कि मार्था अपनी कहानी को लगातार कहती जा रही है उसका डैश धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। तो क्या समाप्त हो रहा है, उसकी सुंदरता समाप्त हो रही है। मार्थाज ब्यूटी, हर ब्यूटी सीम टू फेड अवे, उसकी सुंदरता धीरे धीरे समाप्त होती चली जा रही है। अगला है इन द पोएम मार्था कविता में चिल्ड्रंस हार्ट आर कंपेयर्ड विद डैश, बच्चों का हृदय डैश से कंपेयर किया गया है। किससे तुलना की गई है बच्चों के हृदय की, तो जो आसमान में ऊंचे बादल हैं उनसे की गई है, क्लाउड्स से। ठीक है, बादलों से बच्चों के हृदय की तुलना की गई है। आप इसको अंतिम के 4 पंक्तियों में समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है आवर हार्ट्स स्टूड स्टिल इन द डैश, हमारा हृदय बिल्कुल शांत चित्त हो जाता है डैश में। तो यहाँ पर हश मतलब कि उस खामोशी में, जब कहानी ख़त्म होती है खामोशी में, इनका बच्चों का हृदय भी जो है बिल्कुल शांत हो जाता है। अगला प्रश्न है द पोएम मार्था, ये जो कविता है जिसका नाम है मार्था, क्रिएट्स व्हाट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर, वो किस तरह का वातावरण बना लेता है। तो उत्तर है मिस्ट्री, या फिर मिस्टीरियस भी हो सकता है, रहस्य या रहस्यमयी वातावरण वो अपने चारों ओर बना लेता है। मतलब मार्था की कहानियाँ सुनते सुनते बच्चे उनकी कहानियों में ही खो जाते हैं, एक रहस्यमयी दुनिया बन जाती है वो। तो ये थे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें 1 वर्ड में आपको मैंने आंसर दिया है। अब आते हैं बच्चों यहाँ ट्रू फॉल्स और कुछ भरने वाले वाक्य हैं जो कि आपके बुक से रिलेटेड हैं, मैंने उसे भी आज किया है, आप इस पर ध्यान देंगे। राइट ट्रू एंड फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथन के लिए सही या गलत उत्तर का चयन करें। पहला प्रश्न है मार्था टेल्स हर स्टोरी ओवर एंड ओवर अगेन, मार्था अपनी कहानियाँ बारंबार कहती है, तो ये कथन सही है। आप इस बात की पुष्टि अपने कविता के दूसरे पंक्ति से कर सकते हैं, वहाँ पर ये लिखा गया है ओवर एंड ओवर अगेन। ठीक है, अगला है इफ़ वन वॉचेज हर आइज़ इट सीम्स स्टोरी इज़ टोल्ड बाय हर ब्यूटीफुल आइज़, अगर कोई उसकी सुंदर आँखों में देखता है तो ऐसा लगता है कि कहानी उसके सुंदर आँखों द्वारा ही कही जा रही है। तो ये कथन भी सही है, आप इसको पहले पैराग्राफ में पढ़ सकते हैं, ये ट्रू है। ठीक है, अगला है हर स्टोरीज़ वेयर ट्रिबुलेंट, ट्रिबुलेंट का अर्थ अशांत होता है, आप इसके अर्थ को याद रखेंगे तो आप परीक्षा में प्रश्न को समझ सकेंगे। वो ये अर्थ शायद मुझसे छूट गया था, मैंने उसका अर्थ यहाँ दे दिया है कि उसकी कहानियाँ जो हैं अशांत हैं, अशांत कर देती हैं। तो नहीं, ये गलत है, उसकी कहानियाँ बच्चों के मन को शांत कर देती हैं, फॉल्स स्टेटमेंट है ये। अगला है शी वुड सिट विथ क्लैस्प्ड हैंड राउंड हर नेक,
तो यहाँ पर जो है कह रहा है कि वो अब बैठती है अपने हाथों को मोड़कर अपने गले के चारों ओर, गले के चारों ओर वो अपने हाथों को मोड़कर बैठती है। तो ऐसा नहीं था, अपने घुटने के चारों ओर अपने हाथों को लपेट कर वो बैठती है। ये गलत स्टेटमेंट है, यहाँ पर ये इसे मैंने फॉल्स किया है। फिर है मार्था वुड टेल हर स्टोरीज इन ग्रीनिश ब्राउन वैली। तो ये जो हेज़ल ग्लेन, हेज़ल का मतलब होता है ग्रीनिश ब्राउन, तो अपनी कहानी ग्रीनिश ब्राउन वैली में कहती है। तो ये सही है, ट्रू स्टेटमेंट है ये। अगला है फेरीज एंड ग्नोम्स स्टोल आउट मार्थाज ब्यूटी, मतलब कि परियां और बौने मार्था की खूबसूरती चुरा ले जाते हैं। तो ये कथन भी सही है, ट्रू है ये। अगला है लाइक अ ड्रीम हर ब्यूटी ग्रेजुअली फेडेड अवे, एक सपने की तरह उसकी सुंदरता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तो सही है कि उसका जो है सपने की तरह, जैसे जैसे दिन समाप्त होता है, जैसे जैसे सपने समाप्त होते हैं, वैसे वैसे उसकी सुंदरता भी समाप्त होती चली जाती है। अगला प्रश्न है हर वॉइस कुड बी हर्ड अंटिल हेज़ल एंड समर सन एंड अदर थिंग्स फेडेड अवे, सब कुछ धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, दिन की सुंदरता समाप्त हो जाती है, सूर्य का प्रकाश समाप्त हो जाता है, लेकिन उसकी आवाज़ सुनी जा सकती है। ठीक है, तो ये भी आपके जो है लास्ट के पैराग्राफ्स में इसको बताया गया है, ये भी कथन सही है, ट्रू है। अगला प्रश्न है क्लाउड्स इन द स्काई आर ऑन लोअर हाइट, आसमान में जो बादल हैं वो ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं हैं, नीचे हैं। तो ये कथन गलत है, क्योंकि आप जो नीचे से चौथे लाइन में देखेंगे वहाँ क्लाउड्स के बारे में बताया गया है, तो उसमें कहा गया है कि वो जो है ऊंचाई पर हैं, और यहाँ कह रहा है कम ऊंचाई पर, तो ये गलत है। अगला है आवर हार्ट्स आर शॉक्ड, ये बच्चों के द्वारा कहा गया है कि हमारे हृदय आश्चर्यचकित हो गए, तो नहीं, हमारे हृदय शांत हो गए थे, ये बच्चों ने कहा था। तो ये कथन गलत है, फॉल्स है। फिर है मार्था टेल हर स्टोरी टुडे, मार्था आज अपनी कहानी बता रही है, तो नहीं, आज नहीं बता रही है, ये वंस की बात की गई थी, वंस अपॉन ए टाइम की बात की गई थी, एक बार की बात है, ऐसा कहा गया था। तो ये भी कथन गलत है, इट इज़ फॉल्स। अगला है हर स्टोरीज हैव ट्रैंक्विल इफेक्ट, उसकी कहानियों में और शांति प्रदान करने वाला जो है, शांति प्रदान करने वाला प्रभाव है। तो ये सही है, ट्रू है ये, कि मार्था की कहानियों में शांति प्रदान करने का भाव है। इसके साथ हम बच्चों आते हैं यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में। इसमें है कि लाइक अ ड्रीम यू ड्रीम, एक सपने के जैसा, जैसा कि आप हमेशा देखा करते हैं। इन द नाइट, यहाँ भी वही बात है, इन भराया गया है, जैसा कि वाक्य में मैंने पहले आपको बताया था कि एट नाइट होता है, लेकिन यहाँ इन द भराया गया है, कविता में यही पंक्ति का इस्तेमाल किया गया है, तो आप इस पर विशेष ध्यान देंगे। फिर है फेरीज एंड ग्नोम्स स्टोल आउट, परियां और बौने चुरा ले जाते हैं, तो यहाँ आउट भरा जाएगा। आप ध्यान देंगे यहाँ पर जितने भी भरे हुए शब्द हैं ये सारे के सारे प्रीपोजिशंस हैं, तो प्रीपोजिशन के भरने में अगर आपको एक्सरसाइज में ना आए तो प्रीपोजिशन में ये ग्रामर में आ सकता है। इन द लीफ ग्रीन लाइट, मतलब पत्तों की तरह हरियाली भरे प्रकाश में ये सब हो रहा था, उसकी खूबसूरती धीरे धीरे चुराई जा रही थी। फिर है एंड हर ब्यूटी फार अवे, और धीरे धीरे उसकी सुंदरता जो है वो दूर चली जा रही थी। वुड फेड एज हर वॉइस रैन ऑन, सब कुछ समाप्त हो रहा था लेकिन उसकी आवाज़ लगातार सुनी जा सकती थी। तो ये सब सारे जो खाली जगह है डार्क मैंने कर दिया है, आप उसे लिख सकते हैं। इस प्रकार से बच्चों मैंने आज आपको ऑब्जेक्टिव, ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स बुक से जुड़े हुए जितने भी थे वो मैंने आज करा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे अपनी कॉपी में लिख लेंगे और कल के भाग का आप इंतज़ार करेंगे। कल के भाग में मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर और अगर संभव हुआ तो मैं बुक के जो कंपोजिशंस हैं वो भी आपको उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगा। लेकिन कल कोशिश यही रहेगी कि कम से कम प्रश्न उत्तर मैं आपको उपलब्ध अवश्य करा दूँ। तो तब तक के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहें और अधिक से अधिक बच्चों के साथ वीडियो को शेयर करें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और आप अपना लाइक देते रहें, जिससे मुझे और ज़्यादा प्रेरणा मिले, मैं आपके लिए काम कर सकूं। मैं अपनी मेहनत कर रहा हूं ईमानदारी से, उम्मीद करता हूं आप भी मेहनत करेंगे और बिहार का नाम रोशन करेंगे। तब तक के लिए आप अपने मित्रों के साथ शेयर करते हुए वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।